राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित किया है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की सीट खाली होगी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की सीट खाली होगी। 5 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तिथि है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होगा। बता दें कि 16 मार्च को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है, जिनमें हरियाणा की 2 सीटें खाली होने वाली हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की सीट खाली होगी, तो वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की सीट भी खाली होगी। 5 मार्च को नामांकन करने की आखिरी तिथि है। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा और 16 मार्च को ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली से अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 2 सीटों पर हरियाणा में चुनाव होना है, क्या कुछ जानकारी है? तो देखिए, सबसे पहले मुस्कान ये समझना जरूरी होगा कि किस प्रकार से राज्यसभा की जो सीटों पर चुनाव किस प्रकार से होगा, क्योंकि अन्य चुनाव से राज्यसभा की जो चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं। यानी इसमें जनता नहीं बल्कि विधानसभा के जो विधायक हैं वो जिस प्रकार से चुनते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास आंकड़े हैं, यानी अपने अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनको लेकर वोट कर सकते हैं। यानी अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो जो आंकड़े बताते हैं, यानी कुल मिला के 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 यानी एक विधानसभा सीट, एक विधायक की जो वोट की वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो 90 × 100 किया जाएगा, जिसके बाद यानी उसके बाद जो नंबर ऑफ विधानसभा सीटें जो खाली हुई है, यानी डिवाइड बाय 2 + 1 = +1 किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर करीब 30 जो आंकड़े हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो संभावनाएं है कि इस बार जब वोटिंग होगी, तमाम चीजें होगी, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो एक भारतीय जनता पार्टी से वहीं दूसरे कांग्रेस की तरफ से इस बार चुने जाएंगे, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 30 के करीब चाहिए होगा जो दोनों ही पार्टी के पास है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस प्रकार से, यानी क्योंकि कयास और भी ज्यादा तेज हो गए कि आखिर किन्हें चुना जाएगा, क्या वापस से रिपीट किया जाएगा या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तमाम चीजों की जो अकेले है वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी तरफ से किसे चुनती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसे चुना जाता है। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट होती है, जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा लिटमस टेस्ट हम माने इसे राज्यसभा चुनाव को? बिल्कुल, देखिए खास तौर पे कांग्रेस के लिए जिस प्रकार से भावना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अभी से यानी विधानसभा को लेकर, विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस धरातल पर कोशिश कर रही है कि गुटबाजी को शेष कमान ने खुद इन तमाम चीजों को हाथ में लिया है, ताकि जिस प्रकार की जिस भी कारणों की वजह से विधानसभा में कांग्रेस की हार हुई थी वो चीजें अब हावी ना हो अगले चुनाव में। मगर लगातार देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो कांग्रेस में हरियाणा में गुटबाजी प्रबलता पर नजर आती है। इन सब चीजों को किस प्रकार से कहां तक खत्म हुई है, क्या जैसे ही चुनाव आया है राज्यसभा के अपने अपने उम्मीदवार की यहां पर कोशिश की जाएगी, क्या गुटबाजी वापस से देखने को मिलता है या एकजुटता यानी संगठन सृजन के अभियान के तहत जिस प्रकार से पार्टी पहले, संगठन पहले और अपने आप को पीछे रखा जाए, इन तमाम चीजों की जो नीति है वो कांग्रेस में देखने को इस बार मिलती है। वापस से गुटबाजी देखने को मिलेगी और किसके नाम का चयन किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी एक डिसिप्लिन की पार्टी मानी जाती है, जिनका भी नाम चर्चा में आगे चल रहा होता है, संभवतः उनका नाम ही सबसे पहले काटा जाता है, ये भी माना जाता है। अब देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किन्हें चुना चेंज करते हुए नजर आते हैं। हालांकि देखिए बैठकों का दौर इस बीच में जरूर नजर आएगा। यानी बजट सेशन होने वाला है हरियाणा में, अगर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की बात कर ली जाए तो दोनों ही पार्टी अब कमर कसती हुई नजर आएगी और किसे अब चुना जाता है दोनों पार्टी की तरफ से ये देखना खुद में दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल अपराजिता, बेहद रोमांचक होने वाला है, दिलचस्प भी होगा। लेकिन अपराजिता देखिए 31 मतों की जरूरत है एक सीट जीतने के लिए। इस हिसाब से संख्या बल को समझे तो किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर संख्या बल की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पास इससे ज्यादा संख्या बल है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट
स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने जो उम्मीदवार को खड़ा करेगी वो भी जीतते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो संख्या बल कांग्रेस के पास भी ज्यादा है, तो कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार जिसको भी खड़ा करती है, अगर क्रॉस वोटिंग जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है, यानी कार्तिकेय शर्मा के समय पर हमने देखा जब इंडिपेंडेंट के तौर पर वो जो चुने गए थे उस वक्त काफी चर्चा में हुआ था कि कई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्रॉस वोटिंग तमाम चीजें हुई थी। हालांकि ये सिद्ध नहीं हो पाया, मगर इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई थी। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो स्पष्ट है कि आंकड़ों की अगर मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक राज्यसभा सांसद होगा, वहीं कांग्रेस की तरफ से एक राज्यसभा सांसद आते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, इंतजार करना होगा। अपराजिता, बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें, किन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा इस समय हो रही है? तो अभी फिलहाल हालांकि नोटिफिकेशन ही जारी किया गया, यानी कि इस तारीख को क्या कुछ चीजें होने वाली है, तो भी बैठक होगी जिसके बाद जो नामों की जो चर्चा है वो होती हुई नजर आएगी। हालांकि कई वरिष्ठ नेता हैं जो चाहते हैं, यानी जो जिन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए या विधानसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुल पाया, संभवतः उनमें से कई नेता ऐसे हो सकते हैं जो चाहेंगे कि राज्यसभा की सीट उनके नाम हो जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जिस नोटिफिकेशन ही आया है जिसके बाद बैठकों का दौर होगा, नाम आगे किया जाएगा, तमाम चीजें होगी, तो उसमें अभी थोड़ा समय है, इंतजार करना होगा, जिसके बाद नामों की चर्चा भी जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में और भी तेज हो जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, और कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती और एकजुटता दिखाने का ये भी बड़ा मौका है। इंतजार करना होगा आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ये मेरा